प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे सुरक्षित हैं, सेफ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। तो नया सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने विषय गृह विज्ञान के बारे में। गृह विज्ञान आप सब जानते हैं नाम से। इसको डिटेल में और इसका महत्व डिटेल में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गृह विज्ञान एक्चुअली है क्या। तो गृह विज्ञान का अर्थ है अपने संसाधनों के प्रबंधन की कला का कुशलतापूर्वक और एक स्वस्थ और खुश घर के साथ ही सफल कैरियर को प्राप्त करने का विज्ञान। यानी अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो गृह विज्ञान, गृह मतलब घर और विज्ञान यानी साइंस। साइंस वह साइंस जिसमें हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम और हमारा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे और साथ ही साथ हम एक अच्छा करियर प्राप्त करने में भी हमारे मददगार रहे। अब देखते हैं गृह विज्ञान को और किन किन नामों से जाना जाता है। गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र, गृह कला, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू कला के नाम से जाना जाता है। अब ये तो गई साधारण शब्द कि घर का विज्ञान, जो हमने सोचा कि घर में जो उपलब्ध साधन है उनका इस्तेमाल करके हमने अपने घर का भी ध्यान रखा और अपने करियर का भी निर्माण किया। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछें, एक होम साइंटिस्ट की तरह से पूछें, तो उनका मानना यह है, वो साइंटिफिकली सेम बात को बताते हैं। गृह विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत क्षेत्र है जो पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में वैज्ञानिक और व्यवस्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैज्ञानिक और व्यवस्थित यानी साइंटिफिक और इन सीक्वेंस, यानी कौन सा कार्य किस सीक्वेंस में हो रहा है इसका ज्ञान हमें प्रदान करता है। यह विज्ञान का एक अंतर विषय क्षेत्र संकाय है जो अपने छात्रों को कई व्यावसायिक और करियर विकल्पों के साथ खुद विकसित करने के लिए तैयार करता है। यानी अपने घर के साथ साथ आप अपने करियर को भी गृह विज्ञान के माध्यम से, गृह विज्ञान विषय के माध्यम से अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एलन स्वैलो रिचर्ड्स ने 1904 यानी आज से लगभग 100 से भी अधिक साल पहले क्या बताया था। तब इस सब विषय को होम इकोनॉमिक्स कहा जाता था। होम इकोनॉमिक्स आज के आदर्श घरेलू जीवन के लिए खड़ा है जो अतीत की परंपराओं से अप्रभावित है और आधुनिक विज्ञान के सभी संसाधनों का घरेलू जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए कितने सरल शब्दों में एलन स्वैलो जी ने समझाया है कि अतीत यानी जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको साथ में लेकर और आगे आने वाले यानी जो आधुनिक विज्ञान है उनका समावेश, यानी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। देखिए 100 साल पहले भी इतनी इम्पोर्टेंस गृह विज्ञान को दी गई थी और ये इम्पोर्टेंस आज भी कायम है और आगे आने वाले वर्षों में भी कायम रहेगी। आमतौर पर अगर हम साधारण शब्दों में कहें, जो लोग मानते हैं वह है कि समोसे तलना, पकौड़े बनाना और रंगोली बनाना, गुलदस्ते बनाना, ये गृह विज्ञान के तहत आता है। गृह विज्ञान जो विषय है वो इसी से संबंधित है। लेकिन आप गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी पहलू वह गृह विज्ञान के तहत डिटेल में हम पढ़ते हैं और साइंटिफिकली हम पढ़ते हैं। देखिए मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो इनको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा मानव विकास और संचार और विस्तार अध्ययन, यह भी हम पढ़ेंगे। तो इनको हम डिटेल से अगले स्लाइड्स में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है खाद्य और पोषण। ठीक है, अब जहाँ हम भोजन की बात करते हैं वहाँ समोसे, जलेबी, कचौरी, लड्डू, ये सब हमें आ जाते हैं याद।
टेस्टी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। लेकिन भोजन इन सबसे बहुत ज़्यादा विस्तृत है। भोजन यानी आप जो खा रहे हैं उसमें सारे पौष्टिक तत्व आपकी बॉडी को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपके एज ग्रुप के हिसाब से आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आप भोजन और पोषण के तहत पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पोषण, जो नैदानिक पोषण यानी किसी विशेष अवस्था में, जैसे धात्री माता है, शिशु है, वृद्धावस्था है, या किसी को यदि कोई किसी प्रकार की बीमारी है तो उसमें किस तरह का पोषण दिया जाना चाहिए, बुखार हो गया है या और कोई अवस्था है तो उसमें किस तरह का विशेष आहार दिया जाना चाहिए, ये है हमें नैदानिक पोषण में हमें पता चलता है। उसके बाद सामुदायिक पोषण यानी मेस में जो खाना बनता है, सामुदायिक स्तर पे मिड डे मील का, और भी जो समुदाय के लेवल पे जो भोजन बनता है, इस सब के बारे में हम भोजन और पोषण विषय में पढ़ते हैं। संस्थागत खाद्य सेवा, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े होटल्स चलते हैं, बड़े बड़े जो रिजॉर्ट्स जो चलते हैं, वहाँ पे भोजन किस तरह से बनाया जाना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हम ध्यान में रखते हैं, ये सब खाद्य और पोषण का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट आ जाता है कपड़ा और परिधान। सुंदर सुंदर कपड़े किस तरह से बनाए जाते हैं, आप किस तरह से अपने हिसाब से वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं, वस्त्रों का मतलब परिधान का निर्माण कर सकते हैं। कौन सा कपड़ा, कौन सा फाइबर जो है किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस फाइबर की क्या खासियत है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये सब टेक्सटाइल और क्लोथिंग में हमें पता चलता है। फिर गारमेंट डिज़ाइनिंग, कपड़ों की देखभाल और रखरखाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रोज़मर्रा में इस बात से चिंतित हैं। मान लीजिए कोई दाग लग गया है, धब्बा लग गया है, उसको कैसे हटाया जाए, कपड़े ऊनी कपड़े कैसे रखे जाएं, सिल्क के कपड़े हैं, आप उसका रखरखाव कैसे कर सकते हैं, शीत ऋतु में पहनने वाले कपड़े, ग्रीष्म ऋतु में पहनने वाले कपड़े, तौलिए, अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, ये गृह विज्ञान विषय आपको बहुत डिटेल में समझाता है, जिसका दैनिक रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संसाधन प्रबंधन। हमने जो पहली डेफिनेशन अगर आप याद करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था संसाधन जो घर में उपलब्ध है उनका प्रबंधन। तो हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से कौन कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, और हम अपने कार्य को कई बार जो है प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। लेकिन गृह विज्ञान विषय जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये साधन तो हमारे पास घर पे उपलब्ध है, तो इनका इस्तेमाल करके हम कैसे बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। आवास और उपकरण, आंतरिक सजावट, किस तरह से आप अपने घर में बेहतर इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हैं, आप किस कमरे को किस तरह से उसकी लाइटिंग कर सकते हैं, त्योहार आते हैं तो किस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं, यानी ये सब चीज़ें आप घर पे ही उपलब्ध संसाधनों से कैसे कर सकते हैं, ये आपको गृह प्रबंधन सिखाता है। नेक्स्ट आ गया उपभोक्ता शिक्षा। जागरूक और सशक्त उपभोक्ता के सारे गुण हम इस विषय के तहत पढ़ते हैं। मानव विकास, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भ्रूणावस्था से लेकर आप जीवन पर्यंत तक जितने भी बदलाव हम मानव जीवन में आते हैं, उन सब पहलुओं के बारे में, उन सब माइलस्टोन्स के बारे में गृह विज्ञान में मानव विकास आपको डिटेल में बताता है। क्या किस अवस्था में क्या किस तरह से बिहेवियर होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, इन सब के बारे में आप मानव विकास के तहत पढ़ते हैं। बुजुर्गों की देखभाल, विशेष बच्चों की देखभाल, ये सब मानव विकास का एक अहम हिस्सा है, और इससे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मानव विकास के तहत आते हैं। संचार और प्रसार शिक्षा, मीडिया विस्तार, कार्यक्रम योजना, मूल्यांकन, शिक्षण, यानी आप किसी भी कार्य को कर रहे हो उसको आप किस तरह से बेटर कर सकते हो और किस तरह से आपने जो सीखा वो और आगे आप उसको डिसेमिनेट कर सकते हो, आगे आप उसको पास ऑन कर सकते हो सिस्टमैटिक वे में, प्रसार शिक्षा के माध्यम से ये संभव हो जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गृह विज्ञान कला है या विज्ञान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखिए, गृह विज्ञान कला और विज्ञान का एक आदर्श समायोजन है, यानी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्यों कहा गया है इसको परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यह भी पढ़ते हैं हम। गृह विज्ञान का संबंध उसमें रहने वाले सभी सदस्यों के घर, स्वास्थ्य और खुशी से है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र के रूप में गृह विज्ञान और कला दोनों कंटेंट का समायोजन करके चलता है। अतः एक ऐसा विषय है जो कि जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए युवा शिक्षार्थी को तैयार करता है। यानी वो दोनों लक्ष्य क्या क्या है? अपने घर और परिवार की देखभाल के साथ साथ जीवन के करियर व व्यवसाय की तैयारी करना। और इसी कारण जो है गृह विज्ञान इम्पोर्टेंट माना जाता है। साथ ही हम सब ये जानते हैं कि क्या कार्य करना है, बट क्यों किया जाना है और किस स्टेप्स में किया जाना है, ये सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन आपको गृह विज्ञान से मिलती है। अब देखिए गृह विज्ञान किस तरह से समायोजन करता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच पारस्परिक संचार अच्छा रहता है। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे की परवाह करते हैं। आप जो भोजन खाते हैं उसको किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरह से घर के प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ रखा जा सकता है, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जा सकता है। जिस घर में आप रहते हैं उसको किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, हर एक के लिए कंफर्टेबल कर सकते हैं। जो कपड़े आप पहनते हैं उनके बारे में हर चीज़ की किस तंतु से निर्मित है, कैसे आप उसको बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग के द्वारा, एम्ब्रॉयडरी के द्वारा आप बेहतर बना सकते हैं। ये सब आपको गृह विज्ञान विषय सिखाता है। कौन से संसाधन आपके पास अवेलेबल है, ये आप गृह विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो उन संसाधनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आसपास के वातावरण और कौशल और वातावरण जो सफल करियर का कारण बन सकते हैं, गृह विज्ञान शिक्षा के माध्यम से आप सीख सकते हैं। अब आ जाता है वर्तमान कला में गृह विज्ञान का क्या महत्व है। सबसे इम्पोर्टेंट है खाद्य उद्योग, है ना। अभी देखिए बीच में पिछले समय जो परिस्थितियां थी, हमने कितनी सारी वस्तुएं घर पे बनाई, ठीक है, नई नई वीडियोस जो आपसे शेयर की गई, आपने सीखा, उसके अंदर आपने आम पन्ना भी बनाया होगा, मिठाई भी बनाई होगी। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हम पहले सोचते थे कि घर में बन ही नहीं सकती हैं, हमने घर पे इस विषय के माध्यम से सीखा। खाद्य उद्योग घर से हटके बहुत बड़े लेवल की बात की जा रही है बच्चों, जहाँ पे आप बड़ा एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है या लघु उद्योग आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फूड प्रिजर्वेशन जैसे अचार, मुरब्बे, जेली, जैम बनाना, सॉस बनाना, बेकरी या कन्फेक्शनरी, आजकल बहुत होम बेकर्स बहुत हो गए हैं। मतलब पहले पहले हम कहते थे कि केक बनवाना है तो हमें बड़ी बेकरी पे जाना पड़ता था, बट आजकल कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर पर एक छोटा सेटअप के साथ बेकरी बना रही हैं, जिसपे आपको ज़्यादा विश्वास होता है, हमें ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि फ्रेश केक मिलता है, फ्रेश वस्तुएं मिलती हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छा अर्निंग का जरिया बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटीरियर डेकोरेशन, यानी किस तरह से अपने घर को आप डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से क्या रंगों का संयोजन होना चाहिए, फ्लैट या घर बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से फर्नीचर अरेंजमेंट है, किस तरह से अपने घर को आप छोटे मोटे चेंजेस करके एक इनोवेशन ला सकते हैं। गृह विज्ञान आंतरिक सज्जा के माध्यम से आप सीखते हैं, और अपने घर के साथ साथ आप कैसे प्रोफेशनली इसको सीख सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि बड़े बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, तो बेसिकली उनको जो नॉलेज है या वो जो कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी गृह विज्ञान की बेसिक शिक्षा के साथ स्पेशलाइजेशन करके, इंटीरियर डिज़ाइन का स्पेशलाइजेशन करके आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया पोशाक डिज़ाइनिंग, किस तरह से एम्ब्रॉयडरी द्वारा, किस तरह से रंगों का, लाइंस का, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स का यानी कला के तत्वों का इस्तेमाल करके आप अपने अपनी पोशाकों को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और प्रोफेशनली भी आप पोशाक डिज़ाइनिंग का करियर का चयन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टीचिंग, जो कि आप स्कूल लेवल पे कर सकते हो, आप कॉलेज लेवल पे कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी आप टीचिंग कर सकते हो। कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षक, ये वह व्यक्ति होते हैं बच्चों जो कि जो नॉलेज आगे डिसेमिनेट यानी आगे पहुंचाते। जैसे मुझे किसी चीज़ की नॉलेज है, मैंने उसको आपको पहुंचाया, मैं तो एक एज अ शिक्षक पहुंचा रही हूँ, लेकिन मान लीजिए मुझे वो गांव में एक बड़े स्तर पे पहुंचानी है, तो वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके माध्यम से संचार शिक्षक के माध्यम बनकर मैं हज़ारों करोड़ों लोगों को एट अ टाइम या छोटे छोटे समूहों को एट अ टाइम
वो नॉलेज मैं इम्पार्ट कर सकती हूँ, उनको दे सकती हूँ, जो कि उन्हें नहीं सहज मिल पाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जो कि वर्तमान समय में गृह विज्ञान की उपयोगिता को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने अपने विषय के बारे में, गृह विज्ञान विषय के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा और आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन भी किया होगा। इसी विषय पर मैं एक गूगल फॉर्म जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों से, जिसमें जिसे आप ज़रूर अटेंड करिएगा ताकि मुझे पता चले कि ये विषय आपको कितना अच्छे से समझ आया है। और अपने विषय गृह विज्ञान के बारे में जानकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। धन्यवाद।